क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का फायर मिस हो गया, जिसको हम कहते हैं मिस फायर हो जाना? और क्या पुराने अंडे नई टोकरी में डाल दिए गए हैं? और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। आपको याद होगा कि पावर प्लांट्स का एक स्कैंडल था, बल्कि स्कैम था, और वो भी आईपीपी के नाम से मशहूर हुआ था। अल्लाह ना करे कि ये कुछ स्कैम या स्कैंडल साबित हो। जो हमने बात की कि क्या ये जो फायर है वो मिस हो गया है, वो हुआ है या नहीं हुआ। बज़ाहिर यही लग रहा है कि इस पार्टी के क़याम के दिन और ऐलान के दिन जिस तरीके का वहाँ टॉप लीडरशिप से लेके उसमें जो जौक दर जौक काफिलों की सूरत में उसमें शिरकत करने वाले जो दीगर रहनुमा या उम्मीदवार आ रहे थे, उनके रिस्पॉन्स, उनके बॉडी लैंग्वेज से और उनके वहाँ पर अंदाज से इस तरह लग रहा था कि जैसे कोई ज़बरदस्ती जो है ना उनके साथ की जा रही है और ज़बरदस्ती उनको वहाँ पर भेजा जा रहा है। हत्ता कि जो ऐलान कर रहे हैं उसका, उनमें भी कुछ जोश व खरोश नज़र नहीं आया। पार्टियां देखी हैं बनती भी और टूटती भी, चूँकि हमारे हर इलेक्शन में कोई ना कोई पार्टी बनती है। वो ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से बने या बनाई जाए, लेकिन पार्टियां बनती रहती हैं सियासी तौर पे, जो जिनका उस इलेक्शन की हद तक ही वजूद रह जाता है और अगले इलेक्शन तक वो बिखर भी जाती हैं। खैर, इसका मुस्तकबिल तो अभी मालूम नहीं है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि इसका कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। हाँ, दो अहम काम इस पार्टी के बनने से हुए हैं और वो बहुत उस पर बहुत सवालात भी जन्म ले रहे हैं कि इस पार्टी के अंदर जो 9 मई को हादसात हुए थे और उन हादसात का बायस बनने वाले या उन वहाँ मॉब को और मैस को उकसाने वाले जो थे, जो बाद में गिरफ्तार भी हुए, फिर गिरफ्तार हुए और बार बार गिरफ्तार हुए, हत्ता कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सियासत से भी ब्रेक ले ली थी और पीटीआई छोड़ने का भी ऐलान कर दिया था। एक तो बड़ी अजीब सी सूरत ये बनी है कि वो चंद दिन बाद ही वो फिर एक सियासी पार्टी में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और वहाँ नमूदार हो रहे हैं। उनको कोई ख्याल ही नहीं आ रहा कि हमने तो ब्रेक ले ली थी, हमने तो कोई सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया था। वो बड़ा बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं या किए गए हैं। हो सकता है उनके हवाले से ये इसलिए फैसला किया गया हो या उनके साथ जो ज़ोर ज़बरदस्ती की गई हो वो यही हो कि उनकी कोई अखलाकी ग्राउंड न रह जाए, कोई अखलाकी पोजीशन न रह जाए और उन्हें सियासी तौर पर जो है वो कह लें कि ख़त्म करना ही मकसूद हो। दूसरा ये कि जब वो उन हादसात का जो बायस बने हैं, जिसके बायस वो गद्दार भी करार पाए रहे, वो गद्दारी जो है वो चंद दिनों बाद एक पार्टी ज्वाइन करने से वो सारी की सारी धुल गई है। वो हादसात जो बड़े दिलखराश वाक़यात समझे जाते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश करार दी जाती है, और बिलाशुबा वो एक गेम और साजिश ही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जब इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, तो फिर वो दूध से धुल जाते हैं और उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं रहता और उन पर कोई केस नहीं रह जाता। ये एक बहुत ही ऐसा सवाल है जिसका बहरहाल आने वाले वक्तों में जवाब सामने आएगा या जवाब तलब किया जाएगा। इसी तरह ये जो पार्टी बनी है, ये पार्टी जिसको हम आईपीपी कह रहे हैं, ये पार्टी एक बफर जोन के तौर पे, जिस तरह जंगों में बफर जोन करार दिए जाते हैं और वहाँ जंग नहीं होती, और ये वहाँ से पार्टी जहाँ से छोड़ के आ रहे हैं, जो इसमें शिरकत कर रहे हैं या उससे पहले जो उसके रूह रवां हैं, एक तो वो
बफर का किरदार अदा कर रहे हैं, ये पार्टी में भी और पार्टी भी उनके लिए बफर का किरदार अदा कर रही है। और दूसरा, ये पार्टी जो है ना एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के नतीजे में ये बनी है, और इसने आने वाले वक्तों में, अगर इस साल इलेक्शन होते हैं तो आने वाले वक्तों में इसका रोल भी एक पॉलिटिकल सेटलमेंट से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, बस एक किसी पलड़े में वजन डालने के लिए ये पार्टी उनके साथ कोई अलायंस और इल्हाक कर सकती है। इसके अलावा तो इसका कोई बड़ा जो है वो किरदार नज़र नहीं आ रहा। फिर ये कि ये ऐसी पार्टी बनी है जो एलीट कैप्चर के जो वहाँ पाया जा रहा है, और किसी गरीब की नुमाइंदगी ही नहीं है। कोई गरीब सियासतदान या हत्ता कि कोई एक नॉर्मल सा सियासतदान भी, वो भी वहाँ पर कोई नुमाइंदे के तौर पे ही जो है ना उसको बिठाया जा सकता था, शरीक किया जा सकता था और दिखाया जा सकता था, चाहे बाकी पार्टियों की तरह कि जी हम नौजवानों को टिकट्स देंगे, हम गरीबों को, हारियों को, मजदूरों को टिकट्स देंगे, लेकिन जब बारी आती है तो फिर वो इलेक्टिबल्स को ही टिकट जारी किए जाते हैं, और ये सारी जमातें ही करती हैं, पीटीआई अकेली ने नहीं ये किरदार अदा किया। लेकिन ये है कि ऐसी पार्टियां पहले भी बनती रही हैं। बलोचिस्तान के अंदर आप देखें, जब इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो फिर पार्टियां जन्म लेती हैं। बाप पार्टी बनती, बिगड़ती रही, टूटती रही, और कभी उसका कोई उम्मीदवार आता है, कोई वज़ीर आला बनता है, फिर वो इस्तीफ़ा देता है, और वो जो है ना वहाँ पार्टी जो है ना वो नए सिरे से फिर खड़ी होती है। ये भी इसी तरह से आजकल जिस तरह की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इसमें भी एक पार्टी ने बनी है, ये बनाई गई है, बस वो उसका मुस्तकबिल तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन नज़र यही आ रहा है कि ये फायर जो है वो मिस हो गया है, और इसका कोई ताबनाक मुस्तकबिल नहीं, सिवाय इसके कि ये एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के तौर पे इस्तेमाल होगी, और जिस पलड़े में वजन डालना होगा ये पार्टी जो है, या ये जो अंडे हैं, ये फिर हो सकता है कि उस पार्टी की टोकरी में जाके बैठ जाएं।